दोस्तों कहते हैं कि राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हर रहे। आप कहीं ना कहीं किसी मकान में देखना कि पीपल का वृक्ष होता है, वह ईंटों के बीच में उग आता है। उगने की बात तो सीमित रही कि चलिए कहीं भी उग सकता है, लेकिन वह वृक्ष बड़ा भी होता है। अब सोचो, अगर आप मिट्टी पर यानी कि ज़मीन पर कोई वृक्ष लगाएंगे तब वह भी कहीं ना कहीं ध्यान न दिया जाए तो सूख जाता है। लेकिन पीपल का वृक्ष यदि किसी मकान में उग आता है तब सोचो कि उसको पोषक तत्व कैसे प्राप्त होता है। पेड़ को जीने के लिए मिट्टी चाहिए, लेकिन नहीं, वह तो सूखे ईंटों पर भी हरा भरा दिखता है। यह भगवान की लीला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। वह प्रश्न यह था कि हे प्रभु, यह बताइए कि विधाता बड़े या विधि का विधान। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि हे पार्थ, मैं अपने जीवन के सबसे सुंदर पलों में अगर चाहता था तो श्री को चाहता था, श्री जी को, अर्थात राधा जी को प्रेम करते थे। और मीरा जी भगवान श्री कृष्ण जी को प्रेम करती थी और भगवान श्री कृष्ण जी देवी रुक्मणी के होकर रह गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में विधाता नहीं, विधि का विधान सबसे बड़ा है। और यही अटल सत्य है कि जिसके जीवन में जो भी विधि का विधान लिखा हुआ है, अर्थात जिसे हम होनी कहते हैं, होनी जिसके भी किस्मत में जो भी लिखी हुई होगी, उसके भविष्य जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। होनी तो होकर ही रहेगी, वह टल नहीं सकती है। रामायण में लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से भी यही प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, यदि किसी मनुष्य को उसके भविष्य के बारे में जानकारी हो जाए कि उसके साथ आखिरकार क्या होने वाला है, तब वह डटकर उसका सामना कर सकता है। तब लक्ष्मण जी की बातों का जवाब देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बात यह बड़ी नहीं है कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है या किसी व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, वह जानना आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि आप विपत्ति के समय कैसे रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, और जब आपके साथ आनंद आता है यानी कि खुशी होती है तब कैसे रहते हैं। दोनों ही समय आपको एक समान रहना चाहिए। जिस प्राणी के पास धैर्य है वही इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा है कि वह विपरीत दिशा में भी हंसता रहे और अच्छी बातें करता रहे, और जब उसका आनंद का समय हो तब भी वह उसी स्वभाव में रहे। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से यही कहते हैं कि भविष्य को जानना कोई बड़ी बात नहीं है। यह वीडियो आपको कैसी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।